हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 के लेटेस्ट सभी बुक्स एंड उनके ऑथर के बारे में। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हर एक एग्ज़ाम में बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। और ये वीडियो आपको सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, एनटीपीसी है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि ए टू डी ग्रुप जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उन सभी में हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो पहली वीडियो देखते हैं भाई, सॉरी पहली बुक का नाम देखते हैं। पहली बुक का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी, ए फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल द पार्ट टू 1984। यानी कि उस समय की बात है अभी, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और उस समय पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, जब गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ था, तो उस समय पर भाई उस समय के बारे में बुक है। ऑथर हैं जीबीएस सिद्धू। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। आप लोग इनके बारे में जानते होंगे भाई, कन्हैया कुमार, क्योंकि उस समय पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे ये, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारे लगाए थे, तो उसी समय पर इन भाई साहब को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है बिहार टू तिहाड़। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया इनके बारे में। नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट स्टबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। तो बुक का नाम है भाई द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, क्योंकि रामचंद्र गुहा के किताबों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और क्रिकेट तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। तो क्रिकेट के बारे में जो भी बुक छपती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है बाय बाय कोरोना। तो ये है डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि भाई वर्ल्ड की फर्स्ट साइटून बुक है जिसको कि आनंदीबेन पटेल ने रिलीज़ किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। नेक्स्ट है ए बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। हालांकि इसको याद इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, अगर मैं सक्सेना से कुछ वर्ड प्ले करके इसको सक्सेस कर देता हूँ, तो जब भी आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा, फ्लावर, यानी कि बुके मिलेगा फ्लावर्स का। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। नेक्स्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। तो ये बुक जो लिखी है, ये लिखी है प्रदीप गुराह ने। और इसके बारे में क्या बताया गया कि एक तरह से बेसिकली ये रियलिटी है लेकिन एक फिक्शन बुक है, जिसके अंदर क्या बताया है कि जो हमारा नॉर्थन बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान से लगता है, कि किस तरह से इलीगल ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर का, जिसको कि हम लोग आज पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं भाई। और इसको याद भी कैसे रखेंगे भी हम लोग, इसकी भी एक ट्रिक याद आई थी कि अगर मैं याद करता तो इसको कैसे करता कि जब भी ड्रैगन आया तो पीएम ने गौर से देखा। यानी कि ड्रैगन जो है बुक का नाम है और पीएम भी बुक के नाम के अंदर है, और गौर से मैं गुरहा को देख रहा हूँ इस बुक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो भाई ये बुक भी उसी समय की है भाई, जब दंगे हुए थे उस टाइम पे बहुत सारे सिख मारे गए थे, यानी कि सिख मैस्करे हुआ था, यानी कि एंटी सिख राइट्स थे 1984 के। तो ये बुक भी उन्हीं के बारे में बताती है। तो बुक के ऑथर हैं सरप्रीत सिंह। नेक्स्ट बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। ये हमें पता है कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया। उन्होंने अभी 2 अक्टूबर को 151वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये बुक लॉन्च की। नेक्स्ट वन इज द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लव के अंदर भाई स्पेलिंग है LOVE नहीं है, LUV है। तो इस बुक के ऑथर हैं करण जौहर। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई क्योंकि अभी ये SBI मेंस कलर की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था ये वाली बुक। उसके बाद है लेटस ड्रीम। तो लेटस ड्रीम के ऑथर हैं पॉप फ्रांसिस। और ये बायोग्राफी है भाई ऑस्टिन लेवरे की, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। और इसको भी हम याद कैसे कर सकते हैं भाई, फ्रांस जाने के लिए लेटस ड्रीम, यानी कि फ्रांस से बुक ऑथर फ्रांसिस होगा और लेटस ड्रीम तो बुक का नाम ही है। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई इन सब तरह चीज़ों से ना याद रखना काफ़ी इजी रहता है अगर हम ट्रिक्स के साथ याद रखते हैं तो। नेक्स्ट वन इज़ माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये बुक लिखी है गौरी खान ने। क्योंकि जो भी फेमस बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं,
वो भी जो लोग बुक लिखते हैं वो भी अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। तो ये SR के यानी कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान है जिन्होंने बुक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। नेक्स्ट वन इज़ ए प्रोमिस्ड लैंड। तो ये जो अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा जी, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। और उन्होंने इस बुक के अंदर भाई जब भी वो प्रेसिडेंट थे उस टेन्योर के बारे में जिक्र किया है इस बुक के अंदर, अ प्रोमिस्ड लैंड। नेक्स्ट वन इज़ ए लिटिल बुक ग्रीन नजेस। तो ये भाई UN ने लॉन्च की थी अभी कोविड के दौरान, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज़ ए बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये बुक लिखी है भाई शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इनकी इंग्लिश के तो भाई क्या ही कहना है, माशाल्लाह है। मैं तो कई बार ट्वीट पे देखता हूँ तो डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है इनके, जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं। तो ये बुक लिखी है बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर ने। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा द जर्नी टू द ईस्ट। तो ये बुक लिखी है दीपांकर एरोन ने, जो कि एक IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम से ही कि बुद्धा के बारे में इसके अंदर लिखा होगा। नेक्स्ट है भाई, ये बुक नहीं है, ये एक हैंड बुक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि TB के ऊपर है, बारे में है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। TB हारेगा और देश जीतेगा। तो ये नागालैंड मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है S पानयू फोम, इन्होंने ये बुक हैंड बुक जो है लॉन्च की है। नेक्स्ट है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोनॉमिक्स 8 आइडियाज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, यानी कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 8 आइडियाज़ हैं, जिस बुक का नाम है गुरमीत सिंह चौहान। और किस प्रॉब्लम के बारे में, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं लाइक सोशल इनक्वालिटी, एयर पोल्यूशन, क्लीननेस, सेफर सिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल इकोनॉमिक, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। नेक्स्ट है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। तो ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो अरुंधति रॉय भी भाई एक पर्सनैलिटी अच्छे हैं जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ डिसेंट। ये लिखा है रोमिला थापर जी ने। अब इसकी भी एक ट्रिक याद आ गई दिमाग में भाई, मतलब कि जैसे डिसेंट वर्ड जो है इसको भाई हम हिंदी में बोलते हैं मतभेद। दैट मीन्स के जब भी मतभेद होंगे वो क्या करेंगे भाई, बाद में रो कर मिलेंगे, रो मिला। तो इससे आप याद रख सकते हैं रोमिला थापर। नेक्स्ट वन इज विशेष, ए कोड टू विन। ये बुक भी भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बायोग्राफी है किसकी, इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन, जिनका नाम है विशेष भृगुवंशी। तो बुक के ऑथर हैं निरुपमा यादव। बुक का नाम याद रखिएगा, विशेष कोड टू विन। नेक्स्ट वन इज आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये बुक लिखी गई है भाई दलाई लामा के बारे में, यानी कि जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, उन्होंने ये बुक लिखी है कि हम किस तरह से अपने क्लाइमेट को बचाना है हमें, उसके लिए अपील की है पूरे वर्ल्ड को। नेक्स्ट बुक देखने से पहले भाई अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन केस आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे फेसबुक पर लिख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि फेसबुक पे मोस्टली टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो रिप्लाई भी आपको उसी टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट है फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020। तो ये बुक तो इंपॉर्टेंट है, ये वो डेफिनेटली पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि ये एक बुक का सीक्वल है, क्योंकि इसकी पहली बुक भी आ चुकी है जो कि इंडियाज़ वॉर ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971, यानी कि 47 से 71 तक तो फर्स्ट पार्ट के अंदर था, अब सीक्वल के अंदर 72 से 2020। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके ऑथर हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट वन इज डिसलॉयल, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। अभी ट्रम्प साहब तो भाई सुर्खियों में है ही, क्योंकि अब चुनाव हार चुके हैं, तो उनके जो अटॉर्नी थे उन्होंने ये बुक लिखी है, उसी के बारे में जिक्र किया हुआ है। नाम है इनका माइकल कोहन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प से मिलती जुलती हर चीज़ भाई अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है अभी 2-3 महीने तो। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये बुक भाई चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि चेतन भगत की जितनी भी बुक हैं काफ़ी फेमस रहती हैं और एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। ये भी एक तरह से फिक्शन ही है, यानी कि एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट वन इज
अभी 2020 के स्टार्टिंग के अंदर जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, तो उनके ऊपर भी बुक लिखी गई है जिसका नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। अब देखने वाली बात यह है कि भाई इसके ऑथर 3 हैं। कौन कौन? मोनिका अरोड़ा जो कि एक एडवोकेट हैं, सोनाली चितलकर जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, और दूसरा थर्ड वन इज प्रेरणा मल्होत्रा जो कि इंग्लिश टीचर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट इज क्रिकेट द्रोणा। क्रिकेट द्रोणा क्यों बोला गया भाई? जो फेमस कोच हैं वासुदेव प्रणजपे, उनके बेटे ने ये बुक लिखी है, जो कि हाल ही में अभी जो नेशनल सिलेक्टर हैं करंट हमारी टीम के अंदर, यानी कि नेशनल सिलेक्टर हैं जो टीम जो भी नए दौरे पे जाती है उनको सिलेक्ट करते हैं, तो नाम है जतिन प्रांजपे, और साथ में क्रिकेट जर्नलिस्ट आनंद वासु। क्रिकेट से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट तो रहेगी ही। नेक्स्ट वन इज ए बैंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये लिखी है बीजल वच्चराजनी ने। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अब इस पर हमारे भाई वाइस प्रेसिडेंट का इमेज क्यों छपा है? क्योंकि इन्होंने ये बुक क्या थी, रिलीज की थी। हालांकि ऑथर नहीं है, ऑथर कौन है इनके? CA पट्टाभी राम, ये जो है इसके ऑथर हैं, और ये रिलीज की थी M वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और यूँ कह लीजिए यार राज्यसभा के चेयरमैन है। नेक्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक तो इम्पोर्टेंट है ही। क्यों है? क्योंकि हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर जो कि उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है, और इस बुक के अंदर मोस्टली इन्होंने NPA के बारे में डिस्कस किया हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, क्योंकि अभी इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा NPA से झेल रहा था इकोनॉमी, तो इसलिए इस बुक के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ये बुक भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये बुक जो लिखी है वो मारुति चीफ RC भगरवा ने लिखी है। नाम है बुक का गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, यानी कि उन्होंने अपने 60 साल के एक्सपीरियंस से, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं तो उस एक्सपीरियंस से बुक लिखी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नाम है RC भगरवा। नेक्स्ट वन इज महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। तो भाई ये बुक जो लिखी गई है ये 1962 इंडो चाइना वॉर के ऊपर लिखी गई है। वहाँ पे एक स्टोरी है। बुक लिखी है AK श्री कुमार, उनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने, जो कि जशवंत सिंह रावत के बारे में बताती है कि वो गढ़वाली सोल्जर थे और उन्होंने कितनी बहादुरी से 1962 के वॉर में लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई रस्किन बॉन्ड जितनी भी बुक रिलीज़ करते हैं भाई वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये तो इनकी मेमोर सीरीज़ की 4th इंस्टॉलमेंट भी है, जो कि 17 में 2 आ गए थे। लुकिंग फॉर द रेनबो सेकंड था, टिल द क्लाउड रोल बाय, थर्ड वन इज कमिंग राउंड द माउंटेन, अब फोर्थ आया है सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सूरज कदे मरदा नहीं, दैट मीन्स सन नेवर डाइज। ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड ही, यानी कि साहित्य अकेडमी मिला हुआ है इनको, बलदेव सिंह सदकनामा। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, और किसके ऊपर है? ये हमारे फ्रीडम फाइटर जो कि पंजाब के सुनाम से बिलोंग करते हैं, शहीद उधम सिंह के बारे में। नेक्स्ट वन इज इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी। उन्होंने इंडिया के ग्लोबल ऑर्डर के बारे में, इंडिया के स्टैंडर्ड के बारे में लिखा है इस बुक के अंदर। तो करंटली हमारे ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि हमारे फॉर्मर डेप्यूटी RBI गवर्नर हैं, नाम है इनका विरल V आचार्य। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर के बारे में इसके अंदर लिखा है इस बुक के अंदर। नाम याद रखिएगा, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट वन है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड। ये तो भाई NCERT और यूनेस्को ने मिलकर ही जो थी लॉन्च की थी। तो NCERT और यूनेस्को है तो इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। नेक्स्ट वन इज शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। तो ये है भाई बुक लिखी है गिरीश कुबेर ने। अब इसके लिए भी मैंने हल्की सी ट्रिक आई थी दिमाग में कि शिवाजी का साउथ में कुबेर मिला, क्योंकि शिवाजी जो है उनको साउथ में क्या मिला है? कुबेर मिला है। कुबेर दैट मीन्स हम यहाँ से ले लेंगे उनके सरनेम से, और ये याद रखने के लिए ट्रिक है। अब है क्या इस बुक के अंदर की बेसिकली महाराष्ट्र के एवोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, इनके पास से लेकर अब तक मॉडर्न टाइम के अंदर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है। नेक्स्ट बुक इज विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये बुक लिखी है भाई कर्नल VN थापर ने, और उनकी और राइटर नेहा त्रिवेदी ने। बेसिकली है क्या इसके अंदर भी बायोग्राफी है। वीर चक्र अवॉर्डी थे पोस्टमसली, यानी कि इनको
शहीद होने के बाद में यह अवार्ड मिला था कैप्टन विजयंत थापर। नेक्स्ट वन इज वुहान डायरी। वुहान को आपको पता ही है, कोविड-19 के चक्कर में भाई सबसे पहले सिटी जो मोस्ट इफेक्ट हुई थी वो वुहान ही थी। डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी। तो इस बुक के बारे में लिखा हुआ है, इनके ऑथर हैं इसके फैंग फैंग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। तो ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, यानी कि उनके चाइल्डहुड एडवेंचर के टाइम के बारे में लिखा है। नेक्स्ट वन इज श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस। तो भाई सत्यार्थ नायक हैं इसके ऑथर हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ अ डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है भी मेलेनिया ट्रंप, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, यानी इनके 100 इंटरव्यू को मिलाकर ये बुक लिखी गई है और बुक लिखी है मैरी जॉर्डन ने। नेक्स्ट वन इज इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। अभी 2019 के अंदर भी इनकी मौत हो गई थी। तो हमारे एक रक्षा मंत्री भी थे ये, अगर मैं मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल की बात करूं तो लिखी बुक किसने है, ये तरुण विजय ने। नेक्स्ट है रेलेंटलेस। ये बुक लिखी गई है यशवंत सिन्हा के द्वारा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है कि ये बात कर रहा है योगा के बारे में, क्योंकि योगा तो हमारे इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। हालांकि अब योगा जो है वर्ल्ड वाइड भी नॉन हो गया है, इवन कई देशों के अंदर तो इसके बारे में अब डिग्री भी मिलने लगी है। तो अलेस्टियर शेरर जो है इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट वन इज, और ये लास्ट है आज का, द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर। ये लिखी गई है भाई W.V. रमन के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी हैं। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि हर एक प्लेयर के अंदर एक लीडर एग्जिस्ट करता है भाई। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमारे जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं बुक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया तो लाइक भी करें और अपने स्टडी ग्रुप में मस्ट शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख पाएँ। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।